हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट इज जावा। ओके, जावा क्या है? ठीक है। सो जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरगेट अबाउट प्रोग्रामिंग नॉन। मैं आपको ये बताती हूँ कि लैंग्वेज क्या है। जैसे हम बहुत सारी लैंग्वेजेस मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग यूज करते हैं, राइट? जैसे हिंदी है, गुजराती है, इंग्लिश है, चाइनीज, सो मेनी लैंग्वेजेस आते हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो अलग अलग कंट्रीज में बोली जाती है, और सेम कंट्रीज में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हम लोग बोलते हैं। जैसे इंडिया में ही बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज करते हैं, राइट? तो उसमें क्या है कि जैसे इंग्लिश है, तो इंग्लिश को सीखने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? जैसे ये अल्फाबेट्स है, A B C D E F। ओके, जैसे सबसे पहले अगर हम स्कूल जाते हैं ना, तो सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए हमें अल्फाबेट सिखाते हैं, राइट? डायरेक्टली हमें किसी ने ये नहीं सिखाया कि स्टोरी कैसे पढ़ते हैं। डायरेक्टली किसी ने ये नहीं सिखाया कि वर्ड्स कैसे लिखते हैं या पढ़ते हैं। या फिर डायरेक्टली हमें किसी ने ये नहीं बताया कि सेंटेंस कैसे लिखते हैं। ठीक है। सबसे पहले लोगों ने, हर एक टीचर ने, मतलब सबसे पहले हमें ABCD सिखाई, राइट? उसके बाद हमें फिर धीरे धीरे सिखाया कि वर्ड्स क्या है। उसके बाद फिर हमें वर्ड्स सिखाया, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इस तरह से हमें वर्ड सिखाया, राइट? उसके बाद फिर आता है सेंटेंस। फिर हमें सेंटेंस सिखाए गए, लाइक एज आई एम अ गर्ल एंड आई एम, दिस इज माई एड्रेस एंड दिस इज माई पेरेंट्स नेम, दिस इज माई मदर नेम, दिस इज माई फादर नेम, लाइक दिस, राइट? आफ्टर दैट इट विल कम टू पैराग्राफ्स। उसके बाद हमें पैराग्राफ सिखाए गए, छोटी छोटी स्टोरीज आती थी, छोटी छोटी एक दो पैराग्राफ की स्टोरीज आती थी, राइट? उसके बाद फिर आती थी स्टोरीज, या मतलब बहुत सारी चीजें। स्टोरीज में क्या है कि पूरी एक कहानी रहती थी, वो सारी चीजें। फिर ये सारी चीजें हम लोगों ने एक वन बाय वन एक स्टेप में सिखाया, राइट? क्योंकि डायरेक्टली किसी ने हमें स्टोरी पढ़ना नहीं सिखाया, बिकॉज वी डोंट नो कि कैसे, मतलब हमें स्टोरीज पढ़नी है, हमें पता ही नहीं है। या तो फिर स्टोरीज लिखनी कैसे है, वो भी हमें नहीं पता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें लिखने के लिए, जैसे वर्ड्स में अगर मैं लिखती हूँ APPLE, एप्पल, राइट? ये एक वर्ड है। उसके बाद आता है सेंटेंस, आई एम अ गर्ल। ओके, सो मतलब से ये सारी चीजें हम लोग लिखते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है? तो इन अल्फाबेट्स को हम लोग कहीं ना कहीं सिर्फ एडजस्ट करते हैं, ठीक है? ABCD में ही ये सारी चीजें आती है। जैसे ABCD में कितने जितने भी लेटर्स है ना, उसमें से ही कोई एक लेटर को, मतलब कपल ऑफ लेटर्स को, कुछ लेटर्स को हम लोग उठा के यहाँ पे सही मैनर में यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? इसको हम लोग एक साथ इकट्ठा करके फिर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले आई लिखा, उसके बाद AMNGIRL लिखा है। तो ये सारे के सारे लेटर्स है ना, वो कहीं ना कहीं इंग्लिश के ही है। इनमें से ही कहीं ABCD से ही कहीं आ रहे हैं, जिसको मैंने एक मैनर में यहाँ पे सिर्फ कलेक्ट करके सिर्फ यहाँ पे पेश किया है, ताकि एक सेंटेंस बन जाए। मतलब मैं जो भी लिखूंगी ना, जितना भी इंग्लिश में लिखूंगी, सारी की सारी चीजें मेरी ABCD से ही होगी, राइट? उसको मैं सिर्फ एक प्रॉपर मैनर में यहाँ पे लिखूंगी, तब जाके मेरा एक सेंटेंस हो जाए, राइट? मैं किसी और लैंग्वेज को यहाँ पे नहीं रख सकती। या मतलब यहाँ पे मैं ग्रामर का यूज कर रही हूँ, क्योंकि हमें ग्रामर भी पढ़ने में आता था, राइट? तो मतलब मेरा जो ये कपल ऑफ जो कैरेक्टर्स है ना, ये जो कैरेक्टर्स है ABCD के, उसको मुझे एक प्रॉपर वे में कलेक्ट करके फिर यहाँ पे लिखना है, प्रॉपर वे में ग्रामर का यूज करके, तब जाके मेरा ये सेंटेंस बनता है, राइट? सो दिस इज नॉन एज अ लैंग्वेज, ठीक है? सभी लैंग्वेज का मतलब एक रूल होता है कि इसको मैं ऐसे ही लिखूंगी, ठीक है? अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं एक लड़की हूँ, इंग्लिश में मैं लिखना चाहती हूँ आई एम अ गर्ल, तो मुझे कहीं ना कहीं ये ग्रामर का रूल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? अगर मैं कुछ ग्रामर का रूल फॉलो करूंगी, तब जाके मैं सेंटेंस लिख पाऊंगी, राइट? ये जो रूल्स है ना इंग्लिश के, मतलब ये एप्पल का स्पेलिंग है, तो क्या मैं इस स्पेलिंग को चेंज कर सकती हूँ? अगर मैं कहीं पे भी कुछ और स्पेलिंग लिखूंगी, या तो फिर यहाँ पे ई ऐसा ऐसा करके लिख दूंगी, और मैं बोलूंगी कि ये एप्पल का स्पेलिंग है, कोई मानेगा क्या? नहीं ना। क्योंकि एप्पल का स्पेलिंग जो है ना, वो पहले से ही प्री डिफाइंड है, राइट? ये जो है ना, मतलब मैं एक लिखना चाहती हूँ कि मैं एक लड़की हूँ,
तो सेम चीज यहाँ पे ये पहले से ही प्री डिफाइंड है कि मैं इस तरह से ही इंग्लिश में लिखूंगी, ठीक है। ओके, मतलब कहीं ना कहीं मैं ग्रामर का एक रूल फॉलो कर रही हूँ, जो एक इंग्लिश का एक रूल है उसको मैं फॉलो कर रही हूँ, राइट। सेम में इंग्लिश के ये मतलब जो प्री डिफाइंड जो ये कीवर्ड्स है, मतलब ऐसे ही मैं एप्पल का स्पेलिंग लिखूंगी और इस तरह से ही मैं मतलब आई एम अ गर्ल लिखूंगी, वो सारी चीजें पहले से ही प्री डिफाइंड है कि मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ। और किसी वे में मैं अगर लिखने जाऊंगी ना तो उसको गलत बोला जाएगा। मतलब ये जो इंग्लिश के सारे रूल्स है ना वो पहले से ही है, ही प्री डिफाइंड ही है, मैं इसको किसी और वे में नहीं लिख सकती, ठीक है। सेम वे अगर मैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने जाऊँ, जैसे मैं जावा में कुछ लिखती हूँ, ठीक है, तो मुझे उसके कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे उसको मुझे कैसे लिखना है, मैं जैसे प्रोग्रामिंग लिखती हूँ, कुछ प्रोग्राम्स लिखती हूँ तो उसको मुझे कैसे लिखना है, कुछ कीवर्ड्स है उसके, किस मतलब मेथड का नाम मुझे कैसे लिखना है, क्लास का नाम मुझे कैसे लिखना है, वेरिएबल्स में कैसे डिक्लेयर कर सकती हूँ, ये सारी चीजें मतलब अभी तो आपको समझ नहीं आएगी, बट बाद में ये सारी चीजें मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ इजी वे में समझाना चाहती हूँ कि जावा क्या है, ठीक है। तो पहले मैं आपको लैंग्वेज के बारे में कुछ बता देती हूँ, ठीक है। तो ये एक जावा लैंग्वेज है जिसमें जैसे यहाँ पे इंग्लिश में कुछ लिखने के लिए पहले से ही हमें इंग्लिश के कुछ रूल सीखने पड़ रहे हैं ना, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी जावा को सीखने के लिए जावा के कुछ रूल्स है ना वो आपको सीखने पड़ेंगे। जैसे क्लास का नाम है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी क्लास प्रोग्राम, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ प्रोग्राम लिख रही हूँ, ओके। जैसे मुझे ब्रैकेट्स करने पड़ेंगे ये सब, ठीक है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट ये एक जावा का रूल है, ठीक है, कि मुझे ऐसे ही लिखना है। जैसे क्लास का सी है वो मुझे स्मॉल लेटर में ही लिखना है, और यहाँ पे जो ये प्रोग्राम है मतलब क्लास का नेम है वो मुझे कैसे लिखना है, मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे सकती हूँ, बट किस वे में लिखना है ना उसका जो रूल है ना पहले से ही सेट किया हुआ है कि मैं इसी वे में ही मुझे लिखना है, मैं किसी और वे में नहीं लिख सकती, राइट। यहाँ पे अगर मैंने कैपिटल सी कर दिया ना तो मुझे यहाँ पे एरर आएगी, या मतलब कंपाइलर मुझे यहाँ पे एरर दे देगा, या तो कंपाइलर वगैरह सारी चीजें मैं वैसे भी आपको बाद में सिखाऊंगी, बट ये मैं वही आपको बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे इसकी जावा की कुछ प्री डिफाइंड रूल्स है वही मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे आपको एप्पल का स्पेलिंग पहले से ही डिफाइंड है ना, वैसे यहाँ पे भी बहुत सारे कीवर्ड्स है, ठीक है। तो वो सारे कीवर्ड्स वगैरह जो जो भी है ना वो आपको पहले से ही मतलब ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे इस वे में ही लिखना है। अगर मैं कुछ गलत वे में लिखने जाऊंगा ना तो वो गलत बोला जाएगा, मतलब उसको इनकरेक्ट बोला जाएगा, ठीक है। सिया सो सेम वे जैसे आप यहाँ पे बोलते हो ना कि इंग्लिश में मुझे ये लिखने के लिए ये मुझे फॉलो करना पड़ेगा, वैसे जावा में भी ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड लैंग्वेज है। जैसे इंग्लिश एक प्री डिफाइंड लैंग्वेज है ना कि मुझे ऐसे ही लिखना है, सेम जावा भी एक प्री डिफाइंड लैंग्वेज है, उसको आपको ऐसे ही लिखना है, आप किसी और वे में नहीं लिख सकते, ठीक है। आपको मतलब इस तरह से ही लिखना पड़ेगा, कुछ और वे में आप नहीं लिख सकते, सिर्फ आपको वो वे जानना है, ठीक है। इट्स नॉट मतलब आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, इट डजेंट मैटर, आप इंजीनियर हो या मतलब किसी और बैकग्राउंड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जावा इजीली सीख सकते हो। क्योंकि आप अगर इंग्लिश भी सीख सकते हो ना तो आप जावा भी सीख सकते हो। इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है जो ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज है, जो ह्यूमन मतलब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं, राइट। बट जावा इज ऑल्सो लैंग्वेज, जावा भी तो एक लैंग्वेज ही है ना, हम इजीली सीख सकते हैं, इसमें क्या, ठीक है। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हमें मशीन से कम्युनिकेट करना होता है। अगर मैं मेरी कंप्यूटर से कुछ बात करना चाहती हूँ तो मुझे जावा लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे कंप्यूटर को इंग्लिश नहीं आता, ठीक है। वो जावा में मुझसे अगर मैं उनको जावा में कुछ बताऊंगी ना तो वो मुझे आंसर दे सकता है, ठीक है। सो जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पहले से ही प्री डिफाइंड है। तो वो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। वो सारी चीजें मैंने आपको लास्ट सेशन में बताई थी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ठीक है। या तो जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में एक एग्जांपल दिया था कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या मैंने यहाँ पे आपको मतलब ये प्रोग्राम करके भी दिखाया था कि 7 - 4 का आंसर अगर मैं कंप्यूटर को पूछूं, या तो ये एक जावा लैंग्वेज का प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम है। वो किस तरह से लिखना है, क्या करना है, सारी चीजें मैं डिटेल्स में आपको बाद में बताऊंगी, अभी सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अगर मेरे कंप्यूटर से कुछ आंसर चाहिए कि 7 - 4 क्या होता है, तो मुझे यहाँ पे 3 आंसर मेरे पीसी ने दिया, राइट। कंप्यूटर ने मुझे ये दिया आंसर,
ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो ये पहले से ही यहाँ पे है कि मुझे अगर मेरे कंप्यूटर को कुछ पूछना है कि 7-4 क्या होता है, तो ये जावा लैंग्वेज है, ठीक है। तो पहले से ही प्री डिफाइंड लैंग्वेज है, जैसे हमारी इंग्लिश भी प्री डिफाइंड लैंग्वेज है ना। सारी लैंग्वेज मतलब हिंदी वॉट आप लैंग्वेज बोलो, चाइनीज वगैरह, सारी लैंग्वेज प्री डिफाइंड ही है। हमें सिर्फ उनके जो रूल्स है ना, जो सेट किए हुए हैं, वो सिर्फ फॉलो करने हैं। सेम यहाँ पे जावा के भी रूल्स है ना, वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। हमें सिर्फ उस रूल्स को सीखना है ताकि हम हमारे मशीन कंप्यूटर से कुछ बातें कर सकें, राइट, ठीक है। तो ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है जावा का जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये प्री डिफाइंड लैंग्वेज से इजीली आप सीख सकते हो जावा, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी, कुछ लाइव एग्जांपल बताऊंगी, ठीक है। या ये एक वीडियो है जहाँ पे ट्रम्प और किम जोंग है ना, दोनों का डिस्कशन हो रहा है, राइट। यहाँ पे अगर मैं आपको बताती हूँ कि क्या ये दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज जानते हैं, जैसे ट्रम्प को इंग्लिश आती है और किम जोंग को कोरियन आती है, ठीक है। अगर ट्रम्प कुछ इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या ये किम जोंग है वो अंडरस्टूड कर पाएंगे? नहीं, राइट, क्योंकि उनको ये लैंग्वेज आती ही नहीं है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ आप एक इंडियन हो और आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी आती है, ठीक है, या तो फिर इंग्लिश आती है, ओके। और आप चाइना में जा रहे हो और वहां पे कोई है जो चाइनीज में बात कर रहा है, तो क्या आपको समझ आएगा कि वो क्या बात कर रहे हैं? नहीं ना, आपको ये समझ नहीं आएगा कि वो क्या बात कर रहे हैं। आपको चाइनीज नहीं आती इसलिए आपको समझ नहीं आएगा। और सेम वाइसा वर्सा, मतलब अगर आप इंग्लिश या हिंदी में कुछ बोलोगे तो क्या उनको समझ आएगा कि आप क्या बोल रहे हो? नहीं ना, कुछ समझ नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हो, उनको कुछ भी ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे ट्रम्प जो बोल रहे हैं इंग्लिश में वो इनको समझ नहीं आ रहा, और ये भी बोल रहे हैं वो इनको समझ नहीं आ रहा। तो उन दोनों ने अपने साथ एक ट्रांसलेटर रखा है। जैसे ट्रम्प ने ये एक लेडी को उनके साथ रखा है, जो ट्रम्प जो भी बोलते हैं ना, तो ये लेडी को इंग्लिश भी आती है, कोरियन भी आती है, ठीक है। तो ये मतलब ट्रांसलेट कर रहे हैं। सेम वे में ये जो किम जॉन के पीछे ये जो खड़े हैं ना, दिस मैन इज ऑल्सो ट्रांसलेटर। ये भी एक ट्रांसलेटर है जो मतलब लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है। या मतलब ये जो किम जोंग है ना, वो जो भी बोल रहे हैं ये लेडी ट्रांसलेट कर रहे हैं, और ये ट्रम्प जो भी बोल रहे हैं, सी ट्रम्प ने ना इनके सामने ही देख रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो इनसे बात कर रहे हैं, बट वो इनको बता रहे हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, बिकॉज ही इज अ ट्रांसलेटर। इनको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज भी इनको आती है, कोरियन भी आती है, तो ट्रम्प सारी चीजें इनको बताएंगे, ठीक है। और ये ट्रांसलेट करके फिर किम जोंग को बताएंगे, और फिर किम जोंग पूरा मतलब अंडरस्टूड करके फिर इनसे बात करेंगे, इस लेडी से, कि मैं ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है। फिर ये लेडी बताएगी ट्रम्प को कि क्या मतलब किम जोंग ने क्या बताया। इस वे में ये लोग एक दूसरे से बात करेंगे, क्योंकि इन लोगों को एक दूसरे की मतलब लैंग्वेज समझ में नहीं आती, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये लोग बात कर रहे हैं ना, तो उन लोगों ने अपने साथ एक ट्रांसलेटर को रखा है, तब जाके ये लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वरना ये लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे सेम वे में मैं यहाँ पे आपको कुछ बताती हूँ, एक एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। या एज ए ह्यूमन बीइंग मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, जावा का प्रोग्राम लिखा है, और ये मेरा मशीन है, ठीक है। मैंने ये जो प्रोग्राम लिखा है जावा प्रोग्राम, और ये है मेरा मशीन, आई मीन मेरा कंप्यूटर, मशीन सिस्टम और कंप्यूटर आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मुझे मतलब ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, तो ये जो मेरी लैंग्वेज है ना, मैंने जावा में, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक ये बताया था, हाँ, मैंने ये वाला जो है ना ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या सीधा मेरे मशीन को ये समझ में आ जाएगा? क्या नहीं आएगा, ठीक है,
क्योंकि मशीन ओनली नोज बाइनरी लैंग्वेज, मशीन को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज आती है। और ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा है ना वो जावा लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। जैसे मैं मतलब मुझे बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती और मेरे मशीन को जावा लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है, ओके या। तो ये जो मैंने पूरा प्रोग्राम लिखा है वो जावा लैंग्वेज में लिखा है, और ये जो मशीन है उनको तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही आती है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ कि ये जो है, या अगर मैं मेरे मशीन से कुछ बात करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकती हूँ? सीधा जावा लैंग्वेज से तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती जो कि मेरे मशीन को आती है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कि ये किम जोंग है, उनको इंग्लिश नहीं आती और ट्रम्प को कोरियन नहीं आती। सेम में उन्होंने उनके साथ इसलिए ट्रांसलेटर को रखा है ताकि एक दूसरे जो भी मतलब बोले ना एक दूसरे के साथ, वो ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करके उनको बताए कि ये बोलना चाह रहे हैं। इन दैट केस वो लोग बातें कर पा रहे हैं, वरना नहीं कर पाते, ठीक है। सेम वे यहाँ पे मुझे जावा लैंग्वेज आती है बट मेरे मशीन को नहीं आती। मेरे मशीन को बाइनरी लैंग्वेज आती है बट मुझे बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइनरी लैंग्वेज कैसी होती है, ठीक है। सी, ये मेरा प्रोग्राम है, मैं सिर्फ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। सी, ये जो मेरा प्रोग्राम है ना, ये मेरा जावा लैंग्वेज है। यहाँ पे सिर्फ मैंने 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं, राइट, सिर्फ 3 ही सेंटेंस है। बट देखो ये बाइनरी में कैसा दिख रहा है, बिकॉज बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ 2 ही कैरेक्टर होते हैं, वो होता है 0 और 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो यहाँ पे कितने टाइम 0 लिखा हुआ है और कितने टाइम 1 लिखा हुआ है? क्योंकि सबको यही मतलब क्वेश्चन होता है कि अगर हमें मतलब मेरे कंप्यूटर से बात करनी है कि क्यों ना मैं सीधा का सीधा बाइनरी लैंग्वेज सीख लूँ, मैं जावा सीखूं, फिर उसको मतलब मशीन ट्रांसलेट करे बाइनरी में, फिर मशीन को समझ आ जाएगा। उसके बाद मतलब फिर वो फिर से ये ट्रांसलेटर को बताएगा और ट्रांसलेटर फिर मुझे बताएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, कि मशीन क्या बोल रहा है, ठीक है। इतना प्रोसेस करने से अच्छा है मैं बाइनरी सीख लूँ। जैसे जैसे यहाँ पे, या अगर ट्रम्प को कोरियन आती तो क्या इसकी जरूरत पड़ती? नहीं ना। अगर किम जोंग को इंग्लिश आती तो ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती? नहीं ना, नहीं जरूरत पड़ती। बट एक दूसरे की लैंग्वेज इन लोगों को नहीं आ रही तो ट्रांसलेटर की जरूरत है। सेम वे अगर मैं सीधा बाइनरी यहाँ पे सीख लूँ तो मुझे क्या जावा लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी? नहीं ना। बट क्या मेरे लिए बाइनरी लैंग्वेज सीखना इजी है क्या? क्या मैं यहाँ पे बता सकती हूँ यहाँ पे कितने टाइम 0 है और कितने टाइम 1 है? सिर्फ यहाँ पे 3 सेंटेंस का इतने टाइम 0 और 1 है, और यहाँ पे मैं बहुत बड़ी कुछ स्टोरी लिख दूँ, कुछ ज्यादा ही लिख दूँ तो क्या मतलब ये पॉसिबल है? सी, यहाँ पे कितने 0s और 1 आ गए। सी, ये कैसे मैं लिख पाऊंगी? मैं ये नहीं सीख सकती ना, ये बाइनरी लैंग्वेज में सीख ही नहीं सकती, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आएगा कि मुझे यहाँ पे कितने टाइम 0 लिखना है और कितने टाइम 1 लिखना है, और कहाँ पे 1 आएगा और कहाँ पे 0 आएगा। सीधा बाइनरी लैंग्वेज हम लोग नहीं सीख सकते। इसीलिए बहुत सारी लैंग्वेजेस है, जैसे C++ है, जावा है, पाइथन है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, ठीक है। या वो सारी की सारी लैंग्वेजेस है, उसको पहले तो बाइनरी में कन्वर्ट होगा तब जाके फिर हमारा मशीन समझ पाएगा, वरना नहीं समझ पाएगा, क्योंकि मशीन को सिर्फ 0 और 1 ही समझ में आता है। बट हम लोग 0 और 1 नहीं सीख सकते, बाइनरी लैंग्वेज नहीं सीख सकते, बिकॉज इट्स टू मच डिफिकल्ट, ये बहुत टफ है हमारे लिए सीखना। इसीलिए तो ये सारी लैंग्वेजेस है मशीन से बातें करने के लिए, वरना थोड़ी ही होती, राइट, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि बाइनरी लैंग्वेज ऐसी दिख रही है जो हम लोग नहीं सीख पाएंगे, सीख ही नहीं सकते। या सेम में जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि ये मशीन है जिनको बाइनरी लैंग्वेज आती है और मुझे बाइनरी नहीं आती।
ये मुझे जावा लैंग्वेज आती है बट मशीन को जावा लैंग्वेज नहीं आती। तो यहाँ पे बीच में, हमारे बीच में एक ट्रांसलेटर होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। जेडीके जावा डेवलपमेंट किट है ना, जो मैं बोल रही हूँ, मतलब जो जितना भी मैं बोल रही हूँ वो सारी चीजें बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये एक ट्रांसलेटर है, ठीक है। दिस वन इज ये ट्रांसलेटर है, जो भी मैं बोल रही हूँ उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर मशीन को बताएगा, ठीक है। मशीन को सारी चीजें समझ आ जाएगी, फिर मशीन भी तो मुझसे बातें करेगा ना, मैं सिर्फ अकेली तो बात नहीं कर सकती, मशीन भी मुझे बातें करना चाहता है। जैसे मशीन को मैंने यहाँ पे पूछा था कि 7 - 4 का आंसर क्या होता है, ठीक है, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे 3 बताया ना। सेम यहाँ पे मतलब मुझे मशीन से कुछ आंसर चाहिए, मैं उनको कुछ पूछ रही हूँ कि आपका नाम क्या है, ठीक है। तो अगर मशीन मुझे कुछ आंसर देना चाहता है तो वो फिर यहाँ पे जेडीके को बताएगा कि क्या है। 7 - 4 का आंसर 3 है, तो मशीन यहाँ पे पहले जेडीके को बताएगा, बाइनरी लैंग्वेज में बताएगा, फिर जो जेडीके है वो ट्रांसलेट करेगा और हमें आंसर देगा जावा में। दिस वन इज अ ट्रांसलेटर। मेरा जावा का प्रोग्राम पूरा ये बाइनरी में कन्वर्ट करके मशीन को बताएगा, ताकि मशीन को समझ आ जाएगी मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है, मैं उनसे क्या बात करना चाहती हूँ, मैं उनको कुछ पूछ रही हूँ तो फिर मैं क्या पूछ रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद वो फिर यहाँ पे आंसर देगा, फिर जेडीके मुझे फिर से आंसर देगा कि ये मशीन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे मेरे मशीन से कुछ बात करनी है तो मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको जावा सिखा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मतलब आपको यहाँ पे ये सारी चीजें जावा में लिखनी पड़ेगी, तब जाके आप आपके मशीन से या कंप्यूटर से बात कर पाओगे, राइट। जावा डेवलपमेंट की इट इज अगेन अ सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो सारी की सारी चीजें ट्रांसलेट करता है। जैसे मैंने आपको लास्ट जब बताया था कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं आप आपके मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज करते हो, तब जाके आप कर सकते हो, जैसे बातें कर सकते हो। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कैलकुलेटर का एग्जांपल बताया था कि अगर आपको कुछ कैलकुलेशन करना है कि 10 - 5 क्या होता है, तो 5, ठीक है, तो मैं मेरे मशीन से सीधा बात नहीं कर सकती, इसीलिए मैं कैलकुलेटर से का यूज करूंगी। कैलकुलेटर भी एक सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं कुछ सॉफ्टवेयर यूज कर रही हूँ। अगर आपको आपका मोबाइल फोन यूज करना है, ठीक है, अगर आपको आपका मोबाइल फोन यूज करना है तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है, ठीक है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मोबाइल कुछ है क्या? विदाउट ओएस आप मतलब आपके मोबाइल से कुछ बात कर सकते हो या फिर आपके मोबाइल में कुछ आप यूज कर सकते हो? नहीं ना। जब आपके मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तब जाके ये आप बात कर सकते हो। जैसे आपका कंप्यूटर है, ठीक है, मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, उन उसमें होना ही चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मोबाइल में आता है एंड्रॉयड और आईओएस, ठीक है, तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपके मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं तो आप आपके मोबाइल में कुछ कर पाओगे? वो एक डिब्बा रह जाएगा, वो कुछ भी बात नहीं कर पाएगा आपसे, या तो आप भी उनसे कुछ मतलब कुछ भी मोबाइल का यूज ही नहीं कर पाओगे। इट्स यूजलेस, आपके लिए वो यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। सेम वे अगर आपको कंप्यूटर का यूज करना है तो उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, चाहे वो लिनक्स हो, विंडोज हो या मैक हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। बट आपको आपके मशीन के साथ बातें करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ही चाहिए। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो किसी भी मतलब हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए भी आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। जो सॉफ्टवेयर है वो किसी न किसी लैंग्वेज में बनाया गया है। आप कैलकुलेटर का यूज करते हो तो वो किसी लैंग्वेज में बनाया गया है, ठीक है। जैसे आप उबर या ओला का यूज करते हो तो उबर है वो जावा लैंग्वेज में बनाया गया है, पूरा का पूरा मतलब ये एप्लीकेशन है वो जावा लैंग्वेज में बनाई गई है, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, जैसे मैं अभी ये पेंट यूज कर रही हूँ, तो पेंट भी किसी न किसी लैंग्वेज में बनाया गया है, तब जाके मैं इसको यूज कर पा रही हूँ, ठीक है। सीधा मैं इसको यूज नहीं कर पाई, कहीं ना कहीं डेवलपर ने इस तरह का कुछ कोड लिखा हुआ है बैकएंड में,
तब जाके आप यूज कर पा रहे हो। जैसे फोन का आप यूज कर सकते हो, किसी को आप फोन डायल करते हो और एक दूसरे से बात कर सकते हो ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इस तरह का कोड लिखा हुआ है, तब जाके आप बात कर पा रहे हो, वरना आप नहीं बात कर पाते। ठीक है, या आप भी इस तरह का कुछ बना सकते हो, बट उससे पहले आपको ये सारी मतलब ये जो लैंग्वेज है वो सीखनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको इंग्लिश बोला कि आपको यूएस में जाना है और परमानेंट वहाँ पे रहना है, तो आपका जो मतलब ये इंग्लिश लैंग्वेज है ना वो सीखनी पड़ेगी। ठीक है, पहले तो एबीसीडी से ही शुरू करना पड़ेगा, फिर उसी एबीसीडी को कुछ प्रॉपर वे में सिर्फ आपको अरेंज करना है, तब जाके उसमें से वर्ड्स और सेंटेंस बनेंगे। यूज सिर्फ एबीसीडी का ही यूज करना है, बट जो एबीसीडी का जो रूल है ना, ग्रामर का जो रूल है ना, वो यूज करके आपको यहाँ पे स्पेलिंग्स वगैरह सीखना पड़ेगा। फिर उसका रूल कुछ ग्रामर सीख के फिर आप सेंटेंस बना पाओगे और बोल पाओगे और रीड कर पाओगे। ठीक है, या सो दिस वन इज अ लैंग्वेज। जैसे ही जावा भी एक प्री डिफाइंड लैंग्वेज है, उसके सिर्फ रूल्स है ना, वही हमें सीखने हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं सीखना है। उसके जो रूल्स है, ग्रामर है ना जावा का, वो सीख लो, तो आप भी मतलब इस तरह के सॉफ्टवेयर बना सकते हो, पेंट बना सकते हो, कैलकुलेटर बना सकते हो, कुछ वेबसाइट बना सकते हो, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज करते हो, राइट, तो वो भी आप बना सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, जो लैंग्वेज मतलब ह्यूमन बीइंग जानते हैं ना, ठीक है, जो लैंग्वेज ह्यूमन बीइंग जानते हैं उसको बोलते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज, और इसको बोलते हैं हम लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग को जो लैंग्वेज आती है ना, जैसे मुझे जावा लैंग्वेज आती है, तो जावा लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है, और जो मशीन जानता है ना, बाइनरी लैंग्वेज, उसको बोला जाता है लो लेवल लैंग्वेज। ओके, ठीक है, अब मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको ये एग्जांपल्स दिए थे। या what is language? What is programming language? It's a medium of communication between human and machine. जो मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम मशीन से बात कर सकते हैं। ठीक है, what is high level language? A language which is human can easily read, write and understand. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मैंने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग लिख सकते हैं, या सो दिस वन नॉन एज हाई लेवल लैंग्वेज। जो लैंग्वेज ह्यूमन बीइंग को आती है ना, उसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज बोलेंगे, और ये जो बाइनरी लैंग्वेज है ना, उसको हम लोग लो लेवल लैंग्वेज बोलेंगे। लैंग्वेज विच मशीन कैन इजीली रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड। जो लैंग्वेज मशीन को आती है ना, जैसे यहाँ पे ये बाइनरी लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज मशीन को आती है, उसको मतलब लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है जो हमें आती है, जो जावा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, और इसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। अभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का। ठीक है, अभी आता है व्हाट इज जेडीके। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि व्हाट इज जेडीके, इट्स नथिंग बट जस्ट ट्रांसलेटर। ये एक ट्रांसलेटर है जो जावा लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करता है और मशीन को समझाता है कि हम उनसे क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, या JDK is a software which help us to convert high level language to low level language. ठीक है, वो कन्वर्ट करता है, मतलब ट्रांसलेट करता है। ठीक है, व्हाट इज जावा, अब जाता है मतलब अभी आपका मेन पोर्ट आ रहा है, व्हाट इज जावा। Java is a programming language or higher level language which is used to communicate with machine, system or computer to achieve certain task. ठीक है, अगर मैं मेरे मशीन से कुछ बात करना चाहती हूँ तो मैं जावा लैंग्वेज का यूज करूंगी। तो जावा यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हायर लेवल लैंग्वेज है, जो मैं यूज करती हूँ मेरे मशीन से बात करने के लिए।
ठीक है, टू अचीव सर्टेन टास्क, मुझे कुछ टास्क चाहिए, मतलब मैं मेरे मशीन को यहाँ पे एग्जाम्पल में पूछा था मैंने कि 7 - 4 का आंसर क्या होता है, तो उन्होंने मुझे 3 आंसर दिया ना, सी, गॉट इट। ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए, राइट, ठीक है। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज, व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज, व्हाट इज जेडीके, व्हाट इज जावा, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको रियल टाइम एग्जांपल देके समझा दी है, और सारे कंसेप्ट भी आप पे क्लियर हो गए, राइट। या ये जितनी भी नोट्स है ना, मैं आपको दिखा दे, ये यहाँ पे मैंने आपको ये लिखी हुई है ना, ये सारी की सारी जो नोट्स है ना, वो मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड की हुई है, जो मेरा आईडी है स्टेज टू गेट सक्सेस, ओके। इस अकाउंट पे पोस्ट सेक्शन में आपको सारी की सारी ये जो नोट्स है ना वो मिल जाएगी, ठीक है, ओके। या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी, ठीक है, ओके, या थैंक यू।